मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं होलिस्टिक हीलर पे। पिछले सेशंस में हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे और आज स्ट्रेचिंग का पार्ट 3 सेशन हम शुरू कर रहे हैं और ये इस स्ट्रेचिंग का फाइनल पार्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा एक सेशन होने वाला है। इसमें हम आपको बहुत सारे स्ट्रेचिंग के जो सेल्फ स्ट्रेचिंग के कुछ एग्जांपल्स देंगे और साथ में हम इस एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ बैक जो हमने एक रिवीजन के कुछ बिंदु मैंने फिर से सोचा कि इसमें ऐड करूं ताकि आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके बेनिफिट्स, स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इम्प्रूव्स द रेंज ऑफ मोशन, ये हमने पिछले सेशंस में भी बात की कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है इससे, क्योंकि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक स्टिमुलस हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ती है और उस एरिया में जो तनाव होता है धीरे धीरे मसल्स की जो शॉर्टनिंग होती है वो लेंथनिंग हो जाती है। और एक और पॉइंट है, मसल टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्कुलेशन के कारण से मसल टेम्परेचर बढ़ता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मसल में और अच्छी होती है। और अगला जो पॉइंट है, डिक्रीज द एंजाइटी, जो भी हमारे चिंताएं हैं बहुत हद तक कम हो जाती है, सबसाइड होती है। और साथ में ये होता है जो फटीग होती है, थकावट होती है, वो भी कम हो जाती है। और हमें कुछ रिमार्क्स याद रखने हैं जब भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे कि हमें सांस नहीं रोक के रखना है। डोंट स्टॉप योर ब्रीदिंग। ठीक है ना। जब भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे एक नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो बिल्कुल दर्द तब तक आप सह सकते हैं, जो बियरेबल पेन होती है वो आप सह सकते हो तो ठीक है। अगर ज्यादा थ्रॉम्बिंग पेन होती है या जिसको आप बियर नहीं कर पा रहे, आप कैसे छोड़ेंगे? उस पोजीशन में धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल पोजीशन, रिलैक्सिंग पोजीशन में वापस आएंगे। और इस कंडीशन में अगर पेन हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, तो झटके से आपको उस एरिया को छोड़ना नहीं है और वो कॉज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। एक और पॉइंट है, जो भी आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं उसको आपको महसूस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं काफ मसल जो कि बैक साइड ऑफ द लोअर लेग यानी नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के पीछे की तरफ जो होती है उसको स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, और आंखें बंद करके उस मसल को मैं फील भी कर रहा हूं कि वो स्ट्रेच हो रही है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो एंजाइटी है बहुत ही अच्छा उसमें एक फायदा होता है इसमें। अब हम स्ट्रेचिंग के कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे। उम्मीद है आप ये करते रहेंगे और आज जो भी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, ये अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो काफी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, है ना। पिछले हमने पॉइंट्स जो पहले सेशन में बात की थी कि स्ट्रेचिंग बेसिकली एक मैन्युअर है, कि जो एक पार्ट है, ट्रीटमेंट का पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेचिंग भी आप इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले वार्म अप करना न भूलिएगा। वार्म अप हल्का फुल्का व्यायाम, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो मसल्स आपकी एक थोड़ी सी हीटअप होगी, उसके बाद अगर ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा आपको देगी। तो अगर हम हैमस्ट्रिंग की बात करेंगे तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले हैमस्ट्रिंग की लोकेशन आप समझें। हैमस्ट्रिंग 3 मसल का बना है, जिसमें पीछे यानी ये हमारे हिप बोन से लेकर हमारे बैक साइड ऑफ द नी यानी इक्सियल ट्यूबरोसिटी लेकर पोप्लिटेर फोसा तक होता है। और ये हमारी डिस्टल एंड ऑफ फीमर पोस्टीरियर साइड में जुड़ती है मसल, तीनों मसल्स। और इसमें जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडिनोसिस पोस्टीरियर मीडियल साइड होती है, पीछे और अंदर की तरफ होती है, जो हमारी टिबिया के मीडियल अपर साइड ऑफ द मीडियल सरफेस तक होती है। और जो अगली होती है, जो पोस्टीरियर लैटरल साइड होती है, वो बाइसेप्स फीमोरिस होती है, जो हमारे लगभग टिबिया के लैटरल साइड, जिसमें फिबुला एरिया भी होता है, उसमें जुड़ती है। ठीक है ना। तो ये इस मसल की स्ट्रेचिंग हम कैसे करते हैं, सिंपल। इस मसल की स्ट्रेचिंग बिल्कुल फेस अप पोजीशन या स्पाइन लाइन पोजीशन में रहेंगे, और जो हम लेग फोर टेस्ट कराते हैं पेशेंट को, बिल्कुल वैसे ही हमें सेल्फ स्ट्रेच करना है कि हम पूरे लेग को
ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड डोंट बेंड योर नी, घुटने को बिल्कुल सीधा करना है और जहां तक आपका पैर जा रहा है वहां तक होल्ड करना है 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे धीरे करके वापस अपनी पोजीशन में आना है। और देखा गया है कि जो हैमस्ट्रिंग टाइट है तो ये बैक पेन भी कॉज क्रिएट करता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीवियर हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्कोलियोसिस में चली जाती है, यानी साइड का साइडवेज, यानी या राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करती है। तो इसीलिए हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते रहना हर रोज बहुत अच्छा होता है। अगली जो स्ट्रेच है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे हिप बोन की जो सबसे बड़ी और विंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इलियम कहते हैं। तो इसमें ये मसल होती है पीछे की तरफ, और ये एंटी ग्रेविटी मसल होती है, एक्सटेंशन ऑफ हिप करती है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मसल कह सकते हैं आप, और ये ट्रंक को होल्ड करती है, तो एक पोस्चर को मेंटेन करती है ना। इसकी स्ट्रेचिंग बड़ी सिंपल है कि फेस अप पोजीशन में रहना है, दोनों हिप एंड नी को फ्लैक्स करना है, मोड़ना है। और अगर हम राइट साइड की लेग को हैमस्ट्रिंग ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो राइट वाला पैर लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रहेगा और दोनों हाथ लेफ्ट साइड की पोप्लिटियल फोसा को यानी बैक साइड ऑफ द नी को एक वेल जैसे हम दोनों हाथों को बिल्कुल ग्रास्प करते हैं, दोनों जो उंगलियों के बीच से हम यानी इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के बीच में दूसरी इंडेक्स फिंगर फंसाते हैं, इसी तरह से क्रिस क्रॉस टाइप के पकड़ना है बैक साइड ऑफ द नी जॉइंट, और फिर उसको चेस्ट तक लेके जाना है। जितना आपसे हो रहा है वहां तक लेके जाइए और होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। फिर धीरे धीरे वो पोजीशन छोड़िए, सबसे पहले हाथों को छोड़िए, फिर अपने लेग्स को धीरे धीरे अपनी पोजीशन में रखिए। उसके बाद अगली आप लेग को उसी तरह से कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, अगली जो स्ट्रेचिंग है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल की है। ये हमारे इलियम के जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर हमारे बेस ऑफ द पटेला तक होती है मसल। 4 मसल का मिलके बने होती है क्वाड्रिसेप्स मसल, जिसमें वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फीमोरिस मसल होती है। ये ग्रुप एक बनाती है जो हमारे एंटीरियर साइड ऑफ द फीमर यानी जांघ के आगे वाली मसल कहलाती है। बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ नी करती है और हिप को कुछ मूवमेंट्स करने में सपोर्ट देती है। ये खड़े जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में जो होते हैं उस पे अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी स्ट्रेचिंग फेस अप पोजीशन में ही है। इसमें क्या करना है, अगर राइट साइड की क्वाड्रिसेप्स को हमें स्ट्रेच करना है तो राइट साइड का जो हैंड है वो राइट साइड के एंकल को होल्ड करेगा, और बिल्कुल उसी तरह से अब क्या करना है कि बाहर की तरफ लेके जाना है, जिससे क्या होगा कि आपका नी फ्लेक्स हो जाएगा, आपका नी मुड़ेगा, और कोशिश करना है एडी को हिप तक लेके जाना, टच करना, और जहां तक जा रहा है वहां तक उसको होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे करके हाथ को छोड़िए और लेग को नीचे रखिए। उसी तरह से अगली लेग को भी इसी तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद अगली स्ट्रेचिंग है अपर बैक की। अपर बैक की स्ट्रेचिंग हमें साइड लाइन में करनी पड़ेगी। तो साइड लाइन में होके फिर क्या करना है, दोनों लेग्स हिप एंड नी को चेस्ट तक लेके जाना है, और दोनों हाथों को बैक साइड ऑफ द नेक पे वैसे जैसे हम क्रिस क्रॉस टाइप से हम बांधते हैं अपने दोनों हाथों को, उसी तरह से आपके जो एल्बोज है आगे की तरफ रहेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोनों एल्बोज को टच करना है और अपने जो अपर बैक को है उसको आगे की तरफ मोड़ना है, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को मेंटेन रखना है 30 सेकेंड। उसके बाद आप अगले साइड में भी ऐसा ही कर सकते हैं। उसके बाद चेस्ट की स्ट्रेचिंग अगर देखेंगे तो चेस्ट के आगे रिब्स होती है, और रिब्स हमारी 12 एक साइड और 12 लेफ्ट साइड होती है, बीच में स्टर्नम होता है, उसकी ऊपर जो सुपरफिशियल मसल्स होती है वो हमारी पेक्टोरल्स मेजर, पेक्टोरल्स माइनर, सेरेटस एंटीरियर एंड सबक्लेवियस मसल जो गर्दन के बिल्कुल यानी आपके क्लेविकल के कॉलर बोन के नीचे होती है।
इसकी स्ट्रेचिंग अगर देखा जाए तो बड़ी सिंपल है। उसी पोजीशन में जैसे हमने बैक साइड की स्ट्रेचिंग कर की, वैसे ही इसमें भी ऐसी स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें क्या करना है कि जो हमने दोनों हाथों को बैक साइड ऑफ द नेक में बांध दिया था और दोनों जो एल्बोज है उसको हमें दूर करना है, दूर करना है। साथ में जो गर्दन है, जिस साइड का एल्बो दूर हो रहा है उसी साइड में गर्दन भी मूव करेगी, रोटेट करेगी, और उसको भी होल्ड करना है 30 सेकेंड तक। फिर अगली साइड को भी, अगले साइड के लिए हमें दूसरे साइड में लेटना है। उसके बाद उसी तरह से ये दोहराना है। उसके बाद जो लास्ट जो स्ट्रेचिंग है वो है इरेक्टर स्पाइनी मसल्स की। इरेक्टर स्पाइनी जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की मेन मसल है, जो 3 कॉलम की जैसे 3 पिलर्स बनाती है। वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड में 3 और वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में 3 पिलर्स बनाती है। इसका बेसिकली जो एक्शन होता है, एक्सटेंशन ऑफ होल स्पाइन करती है। इसका अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे, इसकी स्ट्रेचिंग कैसे होती है, वज्रासन में बैठना है या निमाज पोजीशन में जैसे हम कहते हैं, उस पोजीशन में बैठ के दोनों हाथों को एकदम मिलाना है, जैसे क्रिस क्रॉस टाइप से हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ आना है, और जितना आपसे हो सके तो कोशिश करना है आपका जो चिन है वो टच करेगा जमीन को, है ना। तो उस पोजीशन में जहां तक हो रहा है वहां तक आप लेके जाइए और उसको होल्ड फॉर 30 सेकेंड कीजिए। अब लास्ट में एक टिप बताता हूँ कि स्ट्रेचिंग बेसिकली हम इस तरह समझेंगे कि जो मसल एगोनिस्ट अगर वो एक्शन करती है उसके अपोजिट में अगर हम करेंगे वो स्ट्रेचिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें यही इरेक्टर स्पाइनी क्या करती है, एक्सटेंशन करती है, मतलब पीछे की तरफ मोड़ती है वर्टिब्रल कॉलम को। उसको हमने आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, जिससे क्या है कि पीछे की मसल को स्ट्रेच करती है। उसी तरह से जब भी हमें पैसिव मूवमेंट्स किसी पेशेंट को करने होते हैं तो हम ये ध्यान अगर रखेंगे कि ये मसल्स का एक्शन क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उस एरिया को मूव करेंगे तो वो स्ट्रेचिंग कहलाएगी और बहुत ही फायदेमंद होती है। पेशेंट्स को पेन भी सबसाइड होती है और एंजाइटी तो हमने डिस्कस किया थे कि ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं स्ट्रेचिंग के। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे के सेशंस के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।